ओम शांति। मेरा लौकिक नाम सुशांत है और मैं कर्नाटका सेंटर से रहने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में बिहार से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी से की है। ज्ञान में आए हुए 4.5-5 साल हो गए मुझे। 2018 से मैं ज्ञान में आया था। कहने को 4.5-5 साल है, लेकिन अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो 1 साल ही मैं उसको काउंट करूँगा ज्ञान को, क्योंकि जब बाबा को हमेशा लौकिक बचपन से मैं ढूंढते रहता था भगवान को भक्तियाँ भी बहुत की, लेकिन मिला नहीं। तो फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी अपने कॉलेज टाइम में। फिर सौभाग्यवश भगवान से फिर मुलाकात हुई। 2014 में मुझे पहली बार अपनी अभी आज की जो मेरी वाइफ है उनसे मुलाकात हुई थी। तो बाबा का ज्ञान उनसे ही मिला था मुझे। और कुछ ऐसा ड्रामा में हुआ कि 2018 में हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करने के बाद भी पूरे बाबा के ज्ञान में ही चलेंगे। तो लेकिन उसमें ये था कि बहन का था कि मैं नहीं कुछ रोकूंगा, उसमें पूरा श्योर नहीं था मैं अपने लिए। तो मैं बोला था कि मैं खुद से जज करूंगा, खुद से डिसाइड करूंगा कि मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जाऊं, योग करूं या कोर्स लूं या ना लूं। लेकिन वो 2 महीने के अंदर फिर मैं सेंटर गया, दीदी से ज्ञान हुआ, फिर मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो मैं योग मतलब बाबा को मान लिया, लेकिन फिर भी मुझे 3 से 4 साल लग गए, क्योंकि धारणा कहीं कहीं छूटी रहती थी या योग नहीं रहता था। तो कभी कोई सेवा नहीं कर पाता था मैं, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता था। तो कमियां थी, तो बाबा मिलन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि जब तक एक अच्छा नहीं बन पाऊँगा मैं, मतलब एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाऊँगा, तो मुझे, क्योंकि मैंने जितना माउंट आबू के बारे में सुना था उसके हिसाब से मुझे ही लगता था कि नहीं, मेरे अंदर कमी है तो मैं नहीं जाऊँगा। सो लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया था चलना है, उसमें भी मैं हाफ श्योर था। सो डिसाइड तो कर लिया, लेकिन वो धारणा मेरी चेंज हो नहीं रही थी। योग कर रहा था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था, कोई भी चीज़ लगातार होती थी फिर छूट जाती थी, फिर खान पान होता था फिर कुछ छूट जाता था। तो कंसिस्टेंट, जबकि मेरे पास सब कुछ था, घर पे सात्विक खाना, सेंटर बगल में, मेरे ही अंदर थी, मतलब नहीं हो पा रहा था मैं, कमी अब क्या ही बताऊँ। तो फिर भी मैंने एक संकल्प किया था कि बाबा 4 साल हो गया, अगर बुलाना है तो फिर कुछ डायरेक्शन दो आप मुझे। नहीं हो पा रहा है, कहीं तो मैं गलत हो पा रहा हूँ या मेरे अंदर वीकनेस है, नहीं हो पा रहा है। तो संयोग बस फिर क्लासेस सुनता था लेकिन नहीं हो पाता था। तो अचानक फिर एक दिन रात्रि को ऐसे ही यूट्यूब ब्राउज़ कर रहा था, तो रूहानी उड़ान का चैनल मैंने देखा, उसमें भाई जी का क्लास चल रहा था, फिर रमेश भाई जी का। तो उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, क्योंकि ऐसे मैं अगर कैलकुलेट करूँ, ऐसे प्रोफेशन से मैं प्लानिंग करता हूँ। सो मेरा मतलब एज अ रोल भी है कि चीज़ों को देख समझ के अच्छे से पूरा फोकस करके प्लान करना, सो दैट प्लान यू गोल अचीव हो। सो मेरा प्रोफेशनल भी यही था और मेरा पर्सनल कैरेक्टर भी यही था। तो काफ़ी टाइम लगा इस वजह से। तो फाइनली मैं इस क्लासेस से जब जुड़ा, तो मेरा जो व्यर्थ का जो टाइम था, पता नहीं कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। और क्लासेस मैं सुनता था पहले भी, शिवानी दीदी का मैं क्लास सुनता था, तो उसके वजह से भी बहुत चेंज आया मेरे में। उसके बाद एकदम बीच में गैप हो गया, मेडिटेशन किया, एक्सपीरियंस लिया, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, गैप हो जाता था। सो ये क्लास जब मैंने चालू किया तो मेरा एक काइंड ऑफ रूटीन बन गया। व्यर्थ मतलब ऐसा धीरे धीरे लगने लगा कि ज्ञान भी मैं सुन पा रहा हूँ और उसको प्रैक्टिकल में ला रहा हूँ, याद भी रह रहा है, तो एक उमंग आने लगा। मतलब जब तक आप कोई चीज़ करो उसमें उत्साह नहीं है ना, तो आप टिक नहीं पाते हो। सो पता नहीं क्यों ऐसा उत्साह बढ़ गया मेरा, और डेली मैं ऑटोमेटिकली ये क्लास 9 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी फ़ोन करे, कुछ भी काम हो जाए, मैं 9 से 9:30 अपना कैलेंडर को एकदम बुक कर लेता था। पता नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता था कि मुरली मुझे याद होने लगी, जिसका मुझे हमेशा से ये रहता था कि मैं मुरली तो कर नहीं पाता था। तो कम से कम मुरली का पॉइंट्स, बाबा का ज्ञान का पॉइंट्स, श्रीमत करना, ये सब कुछ पता है, लेकिन चढ़ता क्यों नहीं दिमाग में और याद क्यों नहीं रहता, सो दैट मैं जब वो सिचुएशन में पहुंचूं तो उसको मैं पूरा कर सकूं, उस पे मैं विजय पा सकूं।
और बहुत सही टाइम था क्योंकि मैंने बोल दिया था दीदी को, लेकिन मैंने दीदी को 50-50 चांसेस बोला था कि मैं मधुबन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं धारणा में सही नहीं होऊंगा तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। तो लेकिन इस बार ओके था, मेरे साइड से एकदम पॉजिटिव था। तो बाबा ने बुलाया था, तो फिर बाबा ने करवाना चालू किया क्लासेस। रूहानी उड़ान से मैंने काफ़ी रात को क्लासेस शुरू किया, तो मेरी व्यर्थ का समय हटा। प्लस मैं सुबह योग जब करता था तो मैं मतलब उलझा हुआ नहीं रहता था, मेरे पास रात को पॉइंट रहता था। तो ऐसा लगता था कि वापस से रीबर्थ काइंड ऑफ एक थॉट प्रोसेस का मेरा हुआ था, जो पहले काफ़ी टाइम पहले शिवानी दीदी के क्लासेस से हुआ था मुझे। बहुत ज़्यादा उमंग, मेडिटेशन भी अच्छा होने लगा, क्लासेस भी होने लगा और रेगुलर मैं मेडिटेशन करने लगा। सेंटर पे मेरा कंसिस्टेंट नहीं था बिकॉज ऑफ ऑफिस टाइमिंग, लेकिन मैं डेली अमृत वेला, कंसिस्टेंसी जैसे मेरी रहती थी पहले, बहुत चेंज हो गई थी और ज्ञान भी आने लगा था। और ऑफिस वगैरह में भी सेवा होने लगती थी, मतलब एक उमंग चढ़ गया। तो उसके वजह से मेरे लाइफ में मतलब मैं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, हमेशा कभी ये नहीं लगता था कि जैसे दीदी का भी चैनल था और रूहानी उड़ान, दोनों में एक सेम एक्सपीरियंस था कि मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसा कोई संस्कार टाइप का स्पिरिचुअल चैनल में बैठ के आधा घंटा या 10 मिनट दे पाऊँगा। इंटरेस्ट ही नहीं था। एक पता नहीं ये इंटरेस्ट एक ऐसा लगता था मुझे जैसे एक मेरा हॉबी क्रिकेट और जॉब में प्लानिंग है, वैसे ही ये एक हॉबी बन गया कि मुझे मज़ा आने लगा। जब भी मैं वो ज्ञान को सुनता था और ऐसा लगता था कि मैं प्रैक्टिकल कर लूँ, और वो सोच से मैं योग करता था, फिर योग से मैं ऑफिस जाता था, तो वो प्रैक्टिकल वो पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट उठ के आ जाती थी और वो मुझे रिमेंबर हो जाता था। जब कभी अभिमान या गुस्सा आ जाता कभी ऑफिस में, तो तुरंत कोई एक पॉइंट सामने आ जाता था, तो तुरंत मैं मतलब विद इन 10 सेकेंड रुक जाता था। तो वो चेंज हुआ मेरे अंदर, जो कभी नहीं होता था। मतलब रेगुलरली बहुत चेंज हुआ, लेकिन अचानक से ये सडन चेंज होना मेरे लिए बहुत था। प्लस कभी कभी मैं ऑफिस में लेट रहने के बजाय ऑफिस में नीचे रहता था, रेस्टोरेंट टाइप का, तो लेट होने के बजाय भूख लगता था तो मैं खा लेता था, तो कभी कंट्रोल होता नहीं था। उसके बाद मैं ज्ञान सुनते रहा तो अचानक से मतलब कंट्रोल की बात ही नहीं थी, फिर मेरा मन ही नहीं करता था। फिर कभी भी मैं जब ज़्यादा टाइम रहता था तो मैं एक एक करके और सारे क्लासेस देखता था जब मैं छुट्टी पे रहता था या मेरा ऑफिस ऑफ रहता था। फिर मैं बाहर दोस्तों के पास या व्यर्थ टाइम मेरा कम हो गया। ऐसे भी पहले भी कम था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि जैसे जैसे मैं मधुबन आने का तैयारी कर रहा था वैसे वैसे बाबा मुझे ज़्यादा क्लासेस करवा रहा था, ज़्यादा ज्ञान में, मतलब मेरा डायमेंशन बहुत अच्छा बना रहा था बाबा। और कभी भी ऑफिस के काम से कोई दिक्कत नहीं हो रहा था मुझे, मैं ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से कर रहा था, योग भी हो रहा था। तो मेरे लिए जो मैं चाहता था, क्योंकि जब बाबा से एक्सपीरियंस ले लिया तो मेरा मेन मोटिव था कि मुझे बाबा का ज्ञान में रहना है। भले मैं किसी को फॉलो नहीं करूं, लेकिन बाबा जैसे जैसे बता रहा है उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके मैं उस एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। तो ये मेरे लिए एक मतलब ओपनिंग पॉइंट बन गया। तो रूहानी उड़ान फिर मैंने सुना, फिर अपने सेंटर पे भी भाइयों को, सिस्टर्स को दिया, तो उन लोग में भी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट जागा और योग में भी उनको काफ़ी मदद हुई, ज्ञान में भी मदद हुई। और सबसे बड़ा पॉइंट था कि आप सोने से पहले जब ये करते हो तो मतलब एक रीअवेकनिंग टाइप का हो जाता है, मतलब आप बेसिकली आप सो नहीं रहे हो, आप जग रहे हो, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं जब वो क्लास सुनता था तो फिर मतलब मन नहीं करता था मुझे सोने का, मुझे ऐसा लगता था योग करूं, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बाबा जो जो पॉइंट बोलता है उसको मैं एकदम उसी को सराउंडिंग में अपने बना लूं। मैं बहुत खुश हो गया। कभी ऐसा मतलब मैंने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि ऐसा होगा, लेकिन भगवान को मैं खुद ही ढूंढ रहा था, तो जब मिलना था तो वो होना था, वो हो गया। तो मैं शुक्रिया करता हूँ भाइयों का जिन्होंने ये चैनल चलाया। इस चैनल के ज़रिए मतलब मैं अपने जैसा का तो बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट था। मुझे वो रिक्वायरमेंट मिला और उसके हिसाब से मैं चेंजेस, जो मेरा गोल था रिक्वायरमेंट का, मैंने जो टाइम दिया वो सफल हुआ। क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि अगर मैं 10 मिनट भी कहीं दे रहा हूँ ना, तो उसका आउटकम निकले। अगर वो 10 मिनट मैंने दे दिया और वहाँ पे मुझे नेगेटिव फील हो गया, मैं एक परसेप्शन बना लेता हूँ, फिर एकदम लास्ट बाबा ही कुछ ऐसा चमत्कार करता है जिसकी वजह से मैं वापस आता हूँ। ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा कुछ कुछ
हुआ तो स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं योग में नहीं था तो बहुत सारा चीज़ दिखता है मुझे, तो गलत निगेटिविटी चल रही थी मेरे दिमाग में। फिर बाबा ने मुझे एहसास दिलाया, सो काफ़ी पॉजिटिविटी फैली। तो इसके लिए मैं तो अब क्या, मैं मतलब शुक्रिया हूँ कि बाबा मेरे साथ में हर संबंध में अब मतलब मेरे लिए बाबा ही बन गया है। सारे संबंध हैं, दोस्त से भी हैं, फैमिली से भी हैं, ऑफिस वालों से भी है, लेकिन मेरा हर सारा संबंध अब ऐसा लगता है कि बाबा फर्स्ट है। सबके लिए कर दूँ, सबको सपोर्ट करूँ, सबको सिखाऊँ, यही लगता है कि जैसे मैंने सीखा वैसे सबको यही नॉलेज शेयरिंग करूँ तो उनका भी थोड़ा लाइफ बेटर हो, क्योंकि मैंने तो अपना लाइफ देखा है बेटर होते हुए। सो बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। शुक्रिया। ओम शांति।